फिर मनीष का इतना प्रभाव अगर नुकुड़ और गलवा में है तो तुम क्या राजनीति कर रहे थे वहाँ? स्वाभिमान रैली है, जो झटका दिया इन्हें पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वो जो कह रहे जिला पंचायत की गाड़ी चला रहे हैं, अरे गाड़ियों की कमी है हमारे पास ही वहाँ। हमने खुद गाड़ी दे रखी है वहाँ। ये जीत गए तो हम, हार गए तो इन्होंने रुपा दिए। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद शामली जनपद में जिला पंचायत प्रकरण को लेकर जो सियासत पूरे चरम पर है। और यही नहीं, मनीष चौहान के द्वारा स्वाभिमान महापंचायत की भी घोषणा की गई है। महापंचायत होने में अभी कुछ समय बाकी है। महापंचायत के मायने क्या है और महापंचायत जो है क्या संदेश दे के जाएगी, क्या जो गुटबाजी बढ़ी है या पालाबंदी हुई है दोनों पक्षों में, क्या उस गुटबंदी को ख़त्म कराने का काम महापंचायत करेगी या वजूद दिखाने का काम महापंचायत करेगी, या महापंचायत जो है किस लेवल पर हो रही है, किस तरह के संदेश निकल कर आएंगे, बातचीत करेंगे। शामली जनपद या यूँ कहा जाए पश्चिम के जो कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री जी न्यूज़ के साथ में इनसे बातचीत करेंगे। इस बात की चर्चा भी करेंगे कि महापंचायत के मायने क्या है और महापंचायत जो संदेश क्या देके जाएगी। चौधरी वीरेंद्र जी, आपका जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महापंचायत की जो घोषणा की गई है आपके बेटे के द्वारा, जो है मनीष चौहान जी के द्वारा, जो है वरिष्ठ नेता है भाजपा के, जो है, और इस बात को लेकर घोषणा की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर ने जो तालाबंदी की है उसको लेकर, जो है कहीं ना कहीं ये प्रकरण से जुड़ी हुई महापंचायत है। महापंचायत के संदेश क्या निकल के आएंगे, क्या किस तरह से महापंचायत रखी गई है? देखिए, पहले तो मैं आपको लोकसभा की बात करूँ जी। प्रदीप चौधरी चुनाव हारे। जी जी 5 विधानसभा में, शामली विधानसभा में जीते 11,000 जी 52,000 से तो अपने जनपद में हारे। जी हार जीत चलती रहती है, कौन नहीं हारा। हम भी चुनाव लड़े, बहुत लंबा शुभ जीवन हमारा भी राजनीति में है। जी हारे, कई बार हारे, चुनाव जीते। जी और कोई व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े नेताओं की बात कर लो, चुनाव हारते हैं। लेकिन नहीं, समझ में ये नहीं आया कि प्रदीप चौधरी पहली बार ऐसा लगा है जो इस तरह आक्षेप लगा के जिसने ग्रुपबाजी पैदा की है। हार गए। हम लोग 2002 में 3 में मिनिस्टर थे। हमने लड़के लगाए, अस्पताल खोले, काम किया, लेकिन 2007 में चुनाव हार गए। हमने किसी को नहीं कहा भी कितने हरवा दिया, हार गए। जी जी तो ये तो जनता का मूड है, पता नहीं जनता का मूड है, समीकरण है, किस वजह से कौन चुनाव हार जाए। अपनी कमी पर हमें गौर करनी चाहिए, हम चुनाव क्यों हारे, बजाय इसके दूसरों को दोष देने के। उन्होंने सारा दोष मनीष के जिम्मे कर दिया। फिर मनीष का इतना प्रभाव अगर नुकुड़ और गलवा में है तो तुम क्या राजनीति कर रहे थे वहाँ? अगर ये हराने में वहाँ भी सक्षम है। शामली हमारा क्षेत्र है, शामली में जीते हुए, गुजरों के गाँव में सब में जीत रहे हैं। तो ये कुछ जो शुरुआत की है पहली बार जीवन में, अखार का ब्लेम दूसरे पर लगाना, और ये जीत गए तो हम, हार गए तो इन्होंने रुपा दिया। तो ये एक बहुत गलत राजनीति की शुरुआत हुई। नहीं, आप कह रहे हैं कि जैसे श्यामली जो विधानसभा यहाँ तो हमने जिता दिया है, 11,000 वोटों से जीत गए हैं, अपने जनपद में जाके चुनाव हार जाते हैं, थाने बॉन्ड में चुनाव हार रहे हैं और आप हार रहे हैं कैराना में, जो है मनीष चौहान के जो ब्लेम लगा है। और आप खुद भी कह रहे हैं कि जो इतने बड़े नेता अगर मनीष चौहान जो है वहाँ कैसे हार गए, तो अपने यहाँ तो जिता रहे, वहाँ हारा रहे, ये तो समीकरण किस तरह का निकल? हम कैसे, हम पागल है का? 13 चुनाव में लड़ चुका, पारिवारिक राजनीति करते हैं, कभी धोखे धड़ी की भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं की। एक आदमी जीवन में अगर दाग लगा दे किसी तरह का भ्रष्टाचार, सिद्धांतों की राजनीति आपने हमेशा की है और गुरुकुल में पढ़े हैं, चौधरी चरण सिंह की हमने करे है राजनीति, लेकिन फिर हम कैसे हरवाओगे, उससे क्यों हरवाओगे? हमने तो ईमानदारी से राजनीति की है, मेहनत से राजनीति की है, और आज तक इसने नहीं, 80 से लेकर आज तक हमने जितने एमपीओ की मदद करी, एमएलओ की, हमने, चूँकि पार्टी के प्रति हम एमएलसी भी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम कभी धोखा क्यों देंगे? धोखे वाला लंबी राजनीति नहीं लेकर चला करती है, वो तो 5 साल में 10 साल में निमट जाती है। अभी बात हुई थी, वहाँ भी समीक्षा की गई थी, हमने वहाँ भी कहा था, और हमने बताया था वोटों की समीकरण में क्यों हारे, शामली की स्थिति बताओ। हमने कहा था शामली में 90,000 92,000 वोट है,
शामली कस्बे के, वहाँ 14,000 से कुल प्रदीप जीते, सारे भाजपा के नेता वहीं रहते हैं, इसका भी ऑफिस वही था। कांदले में 42,000 वोट है, माइकरा 13,000 से जीत की बराबर हो गए। हमने सारे गाँव का लिस्ट है, आप आगे दिखाओगे, गुजरों के गांव है जितने में 90% गुजरों की वोट मिल रही है, और अब जिताऊंगे कैसे भी। अब मुख्यमंत्री के दरबार में भी आप गए हैं, मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, क्या जिला पंचायत प्रकरण को लेकर भी चर्चा है आपकी हुई है मुख्यमंत्री से? पहले गए थे हम, चर्चा हमने की थी, ये तो मैटर उस लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का मैटर है, यही हो जाएगा फैसला। ये जो जिला पंचायत प्रकरण है, ये क्या प्रकरण है, और इस पर जो पंचायत की जा रही है, किस तरह की पंचायत है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, सबको जानकारी है कि मधु गुजर क्या है। उसे हमने सामान्य सीट पे चुनाव लड़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पर मैं आरक्षण बदल दूंगा, आप ये लड़ा लीजिए लड़के को। हमने कहा नहीं, और उसे लड़ाया, चेयरमैन बना दिया, 3 साल तक चली। वो कहती है आक्षेप लगाओ, तो एक शुक्र है गलत आक्षेप भी लगाया। गाड़ी हमने दे रखी उन्हें, मेरी गाड़ी सफारी गाड़ी नंबर 1 उन्हीं के पास है। वो जो कह रहे जिला पंचायत की गाड़ी चला रहे हैं, अरे गाड़ियों की कमी है हमारे पास ही वहाँ, हमने खुद गाड़ी दे रखी है वहाँ कभी। और ठीक है, ये मिलेगा। अब हिसाब जो बनाएगा तो वो उसका नौकर बन के रहेगा, उसका बस्ता ठाओगे हम मधु गुजर का, भाई हाँ हमने उसे ज़मीन पर ठा के बना तो हम उसे बस्ता लेके चलेंगे उसका। पहले नहीं बढ़ रहा है जिला पंचायत के चेयरमैन, तो यही कुछ लोगों ने गुमराह करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। अब ठीक है, फैसला जो होगा वो होगा। महापंचायत बुलाई गई है स्वाभिमान में, 84 के स्वाभिमान में जो महापंचायत है बुलाई गई है, सर्व समाज मैदान में नारा भी दिया गया है। क्या इसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे या आप ही अपनी पीड़ा को सामने रखेंगे? हम पीड़ा क्या है हमारी, ये तो मीटिंग है, बुलाते रहते हैं, रैली करते रही। स्वाभिमान रैली है, जो झटका दिया इन्हें पता चलेगा क्या है क्या नहीं। यही राजनीति अस्तित्व के लिए कौन अपनी ताकत को प्रदर्शित करता, कौन नहीं करता। हर साल हर पार्टी हर नेता रैलियाँ करते हैं। रैली है यहाँ सर्व समाज की है, कोई 84 की नहीं है। 84 से अलग बीच में मुजफ्फरनगर भी है। आप बता रहे थे दूसरे जनपदों से लोग आएंगे, ये आपके समर्थक आपके चाहने। एक हमारे अपनी जो इन्होंने झटका दिया है, जो प्रयास किया है, भी अपना एहसास कराएंगे खा भाई कुछ दमखम है या नहीं है। 2 साल बाकी है अभी जिला पंचायत में जाए, 2 साल में जाए किस तरह से जिला पंचायत चलने का काम होगा, क्योंकि सदस्य तो आपके पास भी काफ़ी सारे हैं। काफ़ी है, तो मीटिंग बुलाएगी, मीटिंग में सर्वसम्मति से पास होगा। जो आपके जो है कार्य होंगे, जो कार्य योजना आपके सदस्यों की, वो रोके नहीं जाएंगे। कैसे रोक देंगे ना भाई, जब मेजोरिटी अगर हमारे साथ मेंबर नहीं होंगे मेजोरिटी में, तो वो सब अपनी मर्जी से कर लेगी, वरना मीटिंग बैठेगी, मीटिंग में मेजोरिटी में जो बोर्ड प्रस्ताव होंगे मेरे पास होंगे। चौधरी साहब, आपने जो है कई दशकों की राजनीति किया हो जाए, चौधरी चरण सिंह के जो भारत रत्न रहे हैं और जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, सिद्धांतों की राजनीति वो करते हैं। उनको जो है आप गुरुकुल में आपने क्या कार्य सीखे हैं, आपने जो है उनके गुरुकुल में जो है संस्कार सीखे हैं, उसके माध्यम से आप राजनीति करते हैं। जो राजनीति में जो है इस तरह का माहौल बना है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस समय की राजनीति कुछ और थी, हम लोगों ने राजनीति करी है। पहले तो परिवार हमारा एक सादगी का उनका दूसरा था, फिर जहाँ हम संपर्क में रहे, मुजफ्फरनगर पड़े, बाबू नारायण सिंह जी थे, उनके संपर्क में रहे। एमएलए बने, चौधरी यशपाल सिंह जी के थे, स्वाभिमान ईमानदार थे सब लोग। मामा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे हरियाणा के एससी में। तो हम कोई गलत संगत में नहीं बैठे, अच्छे संगत में सीखे, और हमें सिखा सादगी, ईमानदारी और मेहनत से ही आपको जीवन व्यतीत करना है। आज तक हम अपने सिद्धांतों पर कायम हैं। ईमानदारी, मेहनत और सादगी से अपने जीवन को हम जी रहे हैं। एक उन्होंने वो हमें कहा था चौधरी साहब ने, स्वाभिमान पे कभी समझौता मत करना। वो इस युग में स्वाभिमान को बचाना कठिन काम, बहुत कठिन काम। स्वाभिमान की वजह से मेरा लोकदल छूटा था, अनुराधा चौधरी आगे थी। स्वाभिमान की वजह से समाजवादी छूटी थी। तो मन है, स्वाभिमान जब तक जिंदा रहेगा रहेंगे, नहीं राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़ने का समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं करा जाएगा। स्वाभिमान पर राजनीति के जो अपने सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर हम समझौता नहीं करेंगे। गुटबाजी बढ़ी है भाजपा में, जो विराम कैसे लगेगा? जिला पंचायत प्रकरण भी है इसमें, और आपके लोकसभा चुनाव का भी जोड़ा जा रहा है। ये गुटबाजी तो चलती रहती है, तो घर घर में है, गांव में प्रधानी लड़ रही है, गुटबाजी है।
कितना लंबा समय हम पूरे जनपद स्तर पे हो गए ना तो गुरुवारी? जनपद स्तर पे तो आज पहली बार थोड़ा ही हुई है। हमारे पक्ष में 80 से लेकर कोई नेता जिले का प्रदेश का हमारे पक्ष में ही नहीं रहा। आप विराट वृक्ष हैं, बहुत बड़े वो वृक्ष है तो अपने दमखम पे, अपने सिद्धांतों पे हैं। अगर हम में कोई ऐब आज भी निकाल दे हम सन्यास ले लेंगे, जिंदा ऐसे नहीं रहा जाता। राजनीति में आदमी आता है, आज तो लूट खसोट करता है, 5 साल 10 साल बाद जनता उसे दुत्कार के फिर घर भेज देते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो बता जो सिद्धांत हमें दिए हैं चौधरी चरण सिंह जी, वो सिद्धांतों पर हम राजनीति कर रहे हैं, जिस पर कोई दाग नहीं, इसलिए जिंदा भी है। चलिए, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जो पूरी जानकारी दी है और ये भी बात आपने की कि सिद्धांतों से राजनीति चलेगी तो लंबे समय तक चलेगी, कोई समझौता स्वाभिमान से नहीं किया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका।